नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक काफी दिलचस्प सामग्री है। ये ऋग्वेद जीवन का सार से जुड़े कुछ अंश हैं जी। और इनसे ना एक बड़ा बुनियादी सवाल उठता है कि भाई हजारों साल पुराना ये ग्रंथ ऋग्वेद आज हमारी जिंदगी को क्या दे सकता है। हम्म। आमतौर पर तो हम इसे एक धार्मिक ग्रंथ ही मानते हैं, लेकिन ये जो सामग्री है ये एक अलग ही नजरिया पेश कर रही है। इसे जीवन जीने की एक कला के रूप में देखती है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसी नजरिए को जरा खोलते हैं। हाँ, और ये वाकई एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो इस सामग्री में सामने आता है। यहाँ ये साफ कहा गया है कि ऋग्वेद सिर्फ आप कह सकते हैं प्राचीन मंत्रों या रस्मों का कोई संग्रह भर नहीं है, अच्छा। बल्कि ये एक बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल जीवन दर्शन है। लेखक का मानना है कि इसमें वो समझ है, वो दृष्टि है जो हमें अपनी अंदरूनी शक्ति पहचानने में मदद करती है। अंदरूनी शक्ति। हाँ, और ज्ञान की गहराइयों को छूने और जीवन में एक सही दिशा पाने में भी। तो ये सिर्फ अतीत का ज्ञान नहीं, बल्कि जैसे आपने कहा वर्तमान के लिए एक तरह का टूल किट है। टूल किट, हाँ ये शब्द अच्छा लगा। और इस टूल किट में फिर कुछ खास औजार भी होंगे, है ना? जी। मेरा मतलब उन उसूलों से हैं जिन पर ये सामग्री जोर देती है, जैसे हमेशा सच बोलना, जिंदगी में व्यवस्थित रहना, ऑर्गेनाइज्ड रहना, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना, और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण सिद्धांत कि फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते जाना। हाँ, ये वाला खास तौर पर। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर आज की जो भाग दौड़ वाली दुनिया है उसमें ये कितने प्रैक्टिकल है? क्या ये सामग्री बताती है कि इन्हें साधा कैसे जाए? हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। देखिए, सामग्री इन सिद्धांतों को सीधे तौर पर एक शांत, संतुलित और कह सकते हैं एक उद्देश्यपूर्ण जीवन से जोड़ती है। अच्छा, कैसे? जैसे सत्य बोलना, ये सिर्फ ईमानदारी नहीं है। सामग्री कहती है कि यह आपके विचारों और कामों में एक स्पष्टता, एक क्लैरिटी लाता है। विचारों में स्पष्टता। हाँ, और संगठित रहना, ये सिर्फ चीजें सलीके से रखना नहीं है, बल्कि अपने ख्यालों को, अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करना है। इससे एक मानसिक शांति मिलती है। सही बात है। और प्रकृति का सम्मान, इसे तो आज के पर्यावरण संकट के संदर्भ में देखना ही होगा। यह हमें याद दिलाता है कि भाई हम इस धरती का हिस्सा हैं, इसके मालिक नहीं। बिल्कुल। और वो सिद्धांत फल की चिंता किए बिना कर्म करना, ये तो आज की जो हसल कल्चर है, मतलब हर वक्त नतीजे चाहिए, फटाफट चाहिए, उसके बिल्कुल उलट लगता है। हाँ, एकदम विपरीत है। तो इसे कैसे समझाया गया है? क्या इसका मतलब है कि हमें अपने गोल्स की, अपने लक्ष्यों की परवाह ही नहीं करनी चाहिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सामग्री के अनुसार इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप आलसी हो जाएं या लक्ष्य भूल जाएं। नहीं। तो फिर? बल्कि जोर इस बात पर है कि हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा फोकस अपने प्रयास पर हो, अपनी मेहनत पर, जो काम हम कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी पर हो। अच्छा, फोकस प्रयास पर। हाँ, ना कि सिर्फ उसके नतीजे पर हम अटके रहें। लेखक का तर्क यह है कि जब हम नतीजे के तनाव से, उस प्रेशर से मुक्त होकर काम करते हैं, तो असल में हम बेहतर परफॉर्म करते हैं। ये बात तो है। और मानसिक रूप से भी ज्यादा स्थिर रहते हैं। तो ये एक तरह से प्रोसेस पर ध्यान देना है, और नतीजा जो भी हो उसे स्वीकार करने की तैयारी रखना। ये आज के परफॉर्मेंस प्रेशर का शायद एक हल हो सकता है। समझ गई। तो ये अंदरूनी स्थिरता या संतुलन पे ज्यादा जोर है। आपने शुरू में आत्मा की शक्ति और ज्ञान की ऊंचाई का भी जिक्र किया था। जी। क्या सामग्री बताती है कि ये सिद्धांत, जैसे सत्य, संयम, कर्म, ये उन ऊंचाइयों तक पहुंचने में कैसे मदद करते हैं? हाँ, कुछ हद तक इशारा है। देखिए, जब ये सामग्री आत्मा की शक्ति की बात करती है, तो उसका मतलब शायद उसी आंतरिक स्थिरता से है। वो नैतिक बल, वो विवेक जो सच बोलने, संयम रखने जैसे सिद्धांतों को अपनाने से आता है। अच्छा। और ज्ञान की ऊंचाई, संभवतः इसका अर्थ है जीवन और इस दुनिया के जो बड़े सत्य हैं उनको समझना, जो शायद ये रोजमर्रा की इच्छाओं और भटकाओं से ऊपर उठकर ही समझ आते हैं। तो सामग्री का मानना है कि ये ऋग्वेदिक जीवन दृष्टि हमें यही स्पष्टता और गहरा नजरिया दे सकती है। तो कुल मिलाके संक्षिप्त विश्लेषण का सार यही निकलता है कि हमारे सामने जो ये सामग्री है, इसके अनुसार ऋग्वेद केवल पूजा पाठ या कोई इतिहास की किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो आज की जिंदगी की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड हो सकता है। ये एक तरह से हमें न्योता देती है कि हम इन प्राचीन शिक्षाओं को फिर से देखें और समझें। एकदम सही कहा। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है। सामग्री कर्म करने पर बहुत जोर देती है, लेकिन फल की चिंता किए बना।
आज की दुनिया लो इतने ज़्यादा लक्ष्य केंद्रित है, अचीवमेंट ओरिएंटेड है, जहां तुरंत नतीजे चाहिए। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल। उसमें इस सिद्धांत को पूरी ईमानदारी से कैसे जिया जा सकता है? क्या ये संतुलन मुमकिन है कि हम महत्वाकांक्षी भी हों, अपने लक्ष्य भी रखें और साथ ही नतीजों से अनासक्त भी रहें? वाह, ये तो सच में गहरा सवाल है। हाँ, इस पर सोचने से शायद कुछ नई बातें सामने आएं।